बंगाल में गीता वर्सेस कुरान पर मचा सियासी घमासान। ममता के गढ़ में गजवा-ए हिंद बनाम भगवा हिंद। 1 लाख लोग पढ़ेंगे कुरान तो 5 लाख ने पढ़ी गीता। बाबरी मस्जिद तो बहाना, असली मकसद ध्रुवीकरण है कराना। हुमायूं कबीर के कंधे पर बंदूक रखकर चला रही है ममता बनर्जी। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत रफ्तार में और मैं हूं आपके साथ खुशी। आज हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की सियासी जंग की, जहां गीता और कुरान के नाम पर घमासान मचा हुआ है। एक तरफ गजवा-ए हिंद बनाम भगवा हिंद की बहस, तो दूसरी तरफ विधानसभा चुनाव से पहले की सरगर्मियां। हुमायूं कबीर का नया ऐलान, 1 लाख लोग पढ़ेंगे कुरान, और इसके जवाब में कोलकाता में लाखों की भीड़ ने किया सामूहिक गीता पाठ। क्या ये सिर्फ धार्मिक आयोजन है या चुनावी चाल? आइए विस्तार से समझते हैं इस पूरी कहानी को। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव भले ही अभी 4-5 महीने दूर हो, लेकिन सियासी पारा पहले से ही चढ़ चुका है। तृणमूल कांग्रेस से निकाले गए विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद के नाम पर 2026 की सियासत की नींव रख दी है। याद कीजिए, 6 दिसंबर को बाबरी विध्वंस की सालगिरह पर हुमायूं ने मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रखी। ये वो दिन था जब पूरे देश में बाबरी की यादें ताजा होती हैं और हुमायूं ने इसे अपनी सियासी हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। इसके ठीक अगले दिन कोलकाता का ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड भगवा रंग में रंग गया। यहाँ एक विशाल सामूहिक गीता पाठ का आयोजन हुआ, जिसमें कई राज्यों से आए साधु संतों और करीब 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने यहाँ से ऐलान किया, हम हिंदुस्तान में तनातनी नहीं, सनातनी चाहते हैं। यहाँ गजवे हिंद नहीं, भगवा हिंद चलेगा। उन्होंने कहा, गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसके माध्यम से पूरे विश्व में सामाजिक समरसता, एकता और एकत्व का भाग जागृत किया जा सकता है। अब हुमायूं कबीर ने इस गीता पाठ के बाद नया ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि फरवरी में वो 1 लाख लोगों से कुरान का पाठ करवाएंगे और उसके बाद बाबरी मस्जिद का निर्माण शुरू होगा। यह ऐलान सिर्फ धार्मिक नहीं लगता, बल्कि सियासी रणनीति का हिस्सा है। हुमायूं को टीएमसी से निकाला गया था जब उन्होंने बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने की बात की थी। पार्टी ने इसे विवादास्पद माना और उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया, लेकिन हुमायूं रुके नहीं। उन्होंने ऐलान किया कि वे नई पार्टी बनाएंगे और ओबीसी की पार्टी AIMIM के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने साफ कहा, हम 135 सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे। ओबीसी से अभी बात चल रही है। अब सवाल ये है कि क्या ये गठबंधन ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ा देगा? देखिए, पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोटरों की अच्छी खासी तादाद है और टीएमसी का बड़ा आधार इन्हीं वोटों पर टिका है। अगर हुमायूं और ओवैसी साथ आते हैं तो मुसलमानों का एक बड़ा तबका टीएमसी से छिटक सकता है और उसका फायदा किसे होगा? जाहिर है बीजेपी को। बीजेपी पहले से ही बंगाल में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में है। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, 2026 में बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी और इस बाबरी मस्जिद को तोड़ा जाएगा। वही हुमायूं कहते हैं, मैं बीजेपी को सरकार आने नहीं दूंगा और टीएमसी को दोबारा बनाने नहीं दूंगा। ये बयानबाजी बंगाल की सियासत को और गरमा रही है। अब सुनिए पार्टियों की प्रतिक्रिया। टीएमसी का कहना है कि हुमायूं कबीर नहीं रखे हैं, ममता बनर्जी रखवाई है। वो नौटंकी कर रही हैं, अपने सांसदों और नेताओं से बयान दिलवा रही हैं। ये बाबरी मस्जिद का मुद्दा हिंदू मुस्लिम विभाजन के लिए हिडन एजेंडा है। वहीं बीजेपी का आरोप है कि ये सब सोची समझी रणनीति है और ममता को इसकी सजा मिलेगी, लेकिन टीएमसी इसे महज मीडिया इवेंट बताती है। हुमायूं कबीर ने 22 दिसंबर को नई पार्टी के ऐलान की बात की है और ओबीसी से तालमेल की चर्चा है। ऐसे में सवाल उठता है, बंगाल में दीदी की मुसीबत कितनी बढ़ेगी? क्या मुस्लिम वोट छिटकेगा? हुमायूं का ये दाव चुनाव से पहले कितना कारगर होगा? फिलहाल बंगाल में तनाव का माहौल है। एक तरफ गीता का पाठ से भगवा लहर, तो दूसरी तरफ कुरान पाठ का ऐलान। ये सियासी घमासान गजवा-ए हिंद बनाम भगवा हिंद की शक्ल ले रहा है। क्या ये धार्मिक एकता को प्रभावित करेगा या सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है? बहरहाल 5 महीने बाद चुनावी परिणाम सब साफ कर देंगे, लेकिन अभी से ये जंग देखने लायक है। बाकी आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और बने रहें हमारे साथ।